नमस्कार दोस्तों। ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं इसे हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ पहुँचे। आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली फर्मा की अंतिम प्रमेय के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं कि आखिर ये फर्मा थे कौन, फर्मा की अंतिम प्रमेय क्या है और फर्मा की अंतिम प्रमेय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक एक करके सारे सवालों का जवाब जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात ये है कि फर्मा थे कौन। तो फर्मा जो थे वो एक जज थे फ्रांस में, और उनकी रुचि थी मैथमेटिक्स में, उनकी रुचि थी गणित में, उनको अच्छा लगता था गणित की पहेलियाँ हल करना। और उन्होंने एक वर्कबुक खरीदी जिसका नाम था अर्थमेटिका बाय द डेफर्टस। मेरे को फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है, मे बी लाइक लिटिल बिट हेयर एंड देयर इन प्रोनाउंसिएशन, बट दैट वाज द वर्कबुक। तो वो अपनी कचहरी से वापस आते थे और इस अर्थमेटिका में पहेलियाँ सॉल्व करते थे या उसकी एक्सरसाइज करते थे। और उसकी एक मार्जिन लाइन में बेसिकली बहुत सारे वो छोटे छोटे फॉर्मूले लिख दिया करते थे कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये मार्जिन बहुत ही छोटी है, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता हूँ। या ये ऐसा होगा, मेरे को अपने कुत्ते को टहलाने जाना है तो मैं इसको बाद में प्रूव करूंगा। इस तरीके से करते करते वर्कबुक में उन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ लिख दी एंड देन फर्मा डाइड। फर्मा के मरने के बाद में ये जो वर्कबुक थी ये उनके बच्चे के पास में आई। उसने देखा बहुत सारी चीज़ें उसने सॉल्व की, उसने ये वर्कबुक ऐसे ही छपवा दी। जब ये वर्कबुक छपी तो 17वीं शताब्दी के जितने मैथमेटिशियन थे उनकी रुचि थी वर्कबुक की मार्जिन लाइन में लिखे हुए इन फॉर्मूलों। तो एक चीज यहाँ समझने वाली है कि बेसिकली गणित में जो भी चीज जो भी हमारा प्रूव नहीं होती है उसे बोलते हैं कंजेस्टर, अनुमान। और जब चीज प्रूव हो जाती है तो वो बन जाती है थ्योरम यानी प्रमेय। ये जितनी भी फॉर्मूले थे ये एक के बाद एक कंजेस्टर थे, और 17वीं शताब्दी के मैथमेटिशियंस ने इसको सॉल्व करना शुरू किया और एक के बाद एक वो इसको सॉल्व करते गए। धीरे धीरे इनके बच्चे को पता लगी, उसने क्या किया कि एक जो वर्कबुक थी उसकी सारी मार्जिन लाइन हटा दी और उसको एक नई बुक के रूप में छपवा दिया। अब उस बुक में टोटल 50 पहेलियां थी, 50 पहेलियां थी, और एक के बाद एक मैथमेटिशियन जो थे वो सबका प्रूफ ढूंढते चले गए। सब सॉल्व हो गई, केवल एक पहेली बच गई। और यहीं से ये वाक्य आया है, फर्मा की अंतिम प्रमेय। तो ये जो बची हुई थ्योरम थी दैट इज बीन कॉल्ड फर्माज लास्ट थ्योरम। तो आइए समझते हैं कि फर्मा की लास्ट थ्योरम क्या थी। बचपन में हम सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, और जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे ए बी और सी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें, राइट, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी रेज टू पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू 2। अब इसके आगे यहां पे अगर हम n की वैल्यू मोर देन 2 कर दें, लाइक n की वैल्यू हम कर दें ग्रेटर देन 2, n इज इक्वल टू 3, 4 और समथिंग लाइक दैट वन, देन इस इक्वेशन का कोई भी प्रूफ नहीं है। दैट मीन्स a raised to power n plus b raised to power n is never equal to the c raised to power n for all n greater than 2। यही है फर्मा की लास्ट थ्योरम। ओके, अब फर्मा तो ये कह के मर गए, लेकिन उनके जाने के बाद में इनकी अंतिम प्रमेय बहुत सारे गणितज्ञों ने ट्राई किया। 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, और 200 साल के बाद भी इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। लोगों को धीरे धीरे शक होने लगा कि फर्मा के पास सही में कोई सोल्यूशन था भी इसका, कि वो ब्लफ कर रहे थे। वी डोंट नो, तो फर्मा ही जानते थे, वो तो चले गए बेचारे। फिर उसके बाद फिर 1970 के आसपास गणित की एक नई ब्रांच आई जिसका नाम था एलिप्टिकल कर्व, और उसमें एक और कंजेस्टर आया।
जिसको बहुत सारे गणितज्ञ मिल करके उस समय सॉल्व कर रहे थे। और फर्मा की थ्योरम उस समय इतनी फेमस थी कि कोई भी गणित का नया स्टूडेंट आता था वो उस पर ट्राई मारता था, बट ऑफ कोर्स कोई सॉल्व नहीं कर पाता था, ये बहुत ही मुश्किल था। और ये इलिप्टिकल कर्व भी बहुत ही मुश्किल कंजेस्टर थे उस समय सॉल्व करने वाले, तो गणित के कुछ ही लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। धीरे धीरे एक गणित के स्टूडेंट थे gerhard फ्रे। gerhard फ्रे ने ये पता लगाया है कि इलिप्टिकल कर्व में अगर हम एक फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि फर्मा की जो अंतिम प्रमेय है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड किया। ये बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि दिस वॉज ये एक ऐसी चीज थी कि अगर आप आ, किसी एक कंजेस्टर पर काम कर रहे हैं और उसके बदले एक बेनिफिट में फर्मा की लास्ट थ्योरम आ रही है, एडवांटेज था। इसके बाद में लोग उस थ्योरम के ऊपर काम करने लगे। और इस बीच में हमारे ये अमेरिका में एक और गणितज्ञ थे जिनका नाम था एंड्रू वाइल्स। एंड्रू वाइल्स लाइक सब लोगों की तरह ये भी फर्मा की लास्ट थ्योरम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे अपने बचपन से। और इन्होंने जब ये रिलेशनशिप देखी इलिप्टिकल कर्व और फर्मा की लास्ट थ्योरम में, तो उन्होंने फैसला किया कि उसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने 7 साल तक इसके ऊपर काम किया और फिर 1993 में उन्होंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया और उनको लगा कि उन्होंने फर्मा की अंतिम प्रमेय सॉल्व कर ली है। मतलब he finally got the solution. The solution was not easy. It was almost like a 180 पेज का solution था। पर जैसे ये पेपर पब्लिश हुआ, इस पेपर का ऑडिट हुआ। ऑडिट एक ऐसी चीज होती है जब आपके पेपर को आपकी फील्ड के दूसरे लोग वैलिडेट करके देखते हैं कि क्या ये चीज सही है कि नहीं सही है। और उस ऑडिट में एक गलती पकड़ में आई जिसको उन्होंने कहा था कि एंड्रू वाइल्स के पेपर में एक गलती थी और एंड्रू वाइल्स ने बोला कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। आई थिंक वो गलती फिक्स करने में उनको ऑलमोस्ट 2 साल का समय लगा। 1995 में उन्होंने वो पेपर रिपब्लिश किया और फाइनली फर्मा की अंतिम प्रमेय प्रूव हुई। तो ये थी स्टोरी ऑलमोस्ट लाइक 200 साल के बाद में फर्मा की अंतिम प्रमेय प्रूव हुई, which is still astonishing, and this is one of the great achievement in human history of mathematics। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे मैथमेटिक्स ने इन 200 सालों में जिन्होंने ये ट्राई किया कि वो फर्मा की अंतिम प्रमेय प्रूव करेंगे, उन्होंने बहुत सारी अलग चीज़ें खोजी। अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक और जाते जाते इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो ये कि फर्मा की अंतिम प्रमेय का एक रिलेशन हमारे भारत के अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से भी है। किसी और वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा, बट श्रीनिवास रामानुजन ने भी इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश की थी और वो इसके बहुत करीब तक भी पहुंच गए थे। हालांकि इलिप्टिकल कर्व उस समय तक ये गणित में डेवलपमेंट आया भी नहीं था। किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।